जय श्रीमन्नारायण। अभी हम लोग श्री धाम अयोध्या में विराजमान है। कल पूर्वद्वासी के दिन श्री राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य जो मंदिर का निर्माण विगत कई वर्षों से चल रहा था, जिसका इतिहास 500 वर्षों का खूनी इतिहास रहा, उस पर भव्य मंदिर का निर्माण और उद्घाटन जो अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा संपन्न हुआ, उन्हीं सब में आप सब संत विविध क्षेत्रों से अयोध्या धाम में उसी उद्घाटन में प्रधानमंत्री निवास की ओर से जो आमंत्रण प्राप्त हुआ था, उसी में आप सब यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे सामने ठीक विराजमान है हमारे व्याकरण के आचार्य, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ व्याकरण, श्री त्रिण्यदेव संस्कृत महाविद्यालय संपूर्णानंद से जो अनुगत था, आचार्य श्री कृष्ण कुमार पांडे जी महाराज, और ये हमारे कनिष्ठ जो है गुरु भ्राता है बाल स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज। त्रिण्यदेव के नाम से सारा जगत में जिनकी इतनी प्रसिद्धि है, त्रिण्यदेव संस्कृत महाविद्यालय जिनके नाम पर पूज्य उनके शिष्य अंत्यवासी अत्यंत प्रिय वैकुंठवासी राम नारायणाचार्य जितेंद्र स्वामी जी के द्वारा जिसका निर्माण हुआ, उसी पूज्य उनके ही गुरुदेव के पीठ पर वर्तमान समय में विराजमान जो स्वामी जी हैं श्री पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राम गोपालाचार्य जी महाराज, जो हमारे वाम पार्श्व में विराजमान है। इनकी मन में आकांक्षा थी कि इनके चरणों में बैठ करके आपने व्याकरण का अध्ययन किया। वे गुरु जी अभी हैं क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल अभी हैं, वे जीवित हैं और आज भी हमें पढ़ाते हैं। ऐसे पूज्य हमारे व्याकरण के आचार्य श्री का दर्शन करने के लिए मन में आकांक्षा हुई। आप यहाँ आप ही के निवास पर यहाँ आए हुए हैं। सब संतजन यहाँ दर्शन दे रहे हैं क्योंकि हमारे व्याकरण के आचार्य श्री का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। जय श्रीमन्नारायण। मिश्र जी, पांडे जी, हम सब संतों को अपना वार्धक्यावस्था में दिव्य आशीर्वाद से अनुग्रह प्रदान करें, अनुग्रहित करें। हाँ, स्वामी जी यही कह रहे हैं कि हम इनसे पढ़े। पढ़ना पढ़ाना तो एक निमित्त होता है, कोई कहीं तो पढ़ेगा ही, लेकिन एक संयोग से भगवान की जो कृपा होती है वो एक निमित्त बना देती है। संत किसी के विद्यार्थी हो यह सोचना नहीं चाहिए कि संत है और हम इनको पढ़ाए हैं। ये ऐसी भावना तो हमारे मन में कभी रही ही नहीं है। अब स्वामी जी त्रिण्य ले लिए, हम इनसे मना किए थे आप हमको पढ़ा मत कीजिए, कई बार मना किए, कहे नहीं हम त्रिण्य रख देंगे लेकिन आप मना मत कीजिए। तो स्वामी जी का जो हमारे प्रति ये अपार श्रद्धा है कि गुरु जी हम इनको प्रणाम करें, लेकिन हम संत स्वरूप से इनको मना करते हैं कि आप प्रणाम मत कीजिए, क्योंकि हमको एक अपराध सा लगता है कि एक त्रिण्य लेकर के कोई हमें प्रणाम करे तो उचित नहीं लगता है। ये स्वामी जी की एक बड़ी मतलब श्रद्धा है हमारे प्रति, जो हमें गुरु जी कह करके बुलाते हैं और सबको सब एक सम्मान देते हैं। यह इनका एक हमारे पर श्रद्धा है और वह सम्मान है। और हम किसी संत को यह कहें कि हमारे विद्यार्थी हैं, ये हमको उचित नहीं लगता है। आपको उचित लगे या न लगे, साक्षात भगवान भी, साक्षात भगवान नारायण भी जब नामावतार में आए, वशिष्ठ के चरणों में लौटे। साक्षात भगवान कृष्ण आए तो संदीपनी के चरणों में लोट करके अल्पकाल विद्या सब पाई या कहूँ आई। तो भगवान भी जब आते हैं तो किसी न किसी शिक्षाचार्य के चरणों में बैठ करके ही जगत शिक्षा के लिए वे अध्ययन करते हैं और उन्हें जीवन पर्यंत पूरे आचार्य के रूप में स्वीकार करके उनके चरणों में नमन प्रणामन वंदन अभिनंदन करते ही रहते हैं। तो यह तो हमारी परंपरा ही तो हमारी मर्यादा है, और यह मर्यादा जिस दिन यदि नष्ट हो जाए उसी के साथ हमारे विद्यार्थी हैं। और बहुत लोग हैं जो हमारे विद्यार्थी अच्छे कथावाचक हैं, हम नहीं कथा कहते, हमारा जो कार्य है बस वही उतना ही करते हैं, लेकिन और विद्यार्थी अच्छी कथा कह रहे हैं, सब बाहर जा रहे हैं। तो एक निमित्त बन जाता है, कहीं कहीं कोई भगवान कुछ निमित्त बना देते हैं। और बाकी अब कोई किसी को कहे हम इनको विद्यार्थी माने तो हमको अच्छा नहीं लगता है। किसी संत को हम कहें कि है जन्मभूमि को भगवान का यद्यपि संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का एक घर है, वो कहीं
एक निश्चित स्थान पर नहीं रहते भगवान, जो कहा जाता है वो कण में है, तो उनके जन्मभूमि की क्या चिंता करनी है। फिर भी जब वे अपने स्वरूप में एक लोक शिक्षण के लिए अवतार लेते हैं तो कहीं कहीं उनको अवतार तो लेना पड़ेगा किसी के परिवार में। तो वह अयोध्या एक ऐसा धाम है जो कि शास्त्र वर्णित है, कोई ऐसा लोक वर्णित नहीं, ये शास्त्रों में जिसका महत्व आया है। और इस अयोध्या को भगवान श्री राम चुने और यहाँ पर महाराजा दशरथ के यहाँ वे अवतार लिए, इसलिए भगवान के उस भूमि का महत्व होता है। क्योंकि रुद्रियामल में जब इस मुकदमा चल रहा था तो हमको अनुवाद करने को मिला था कोर्ट में लगाने के लिए। तो रुद्रियामल में देखे थे कि केवल राम जन्म के समय, रामनवमी के समय केवल भूमिका ही कोई दर्शन कर लेता है तो कितने यज्ञों का फल मिल जाता है उसको, अनंत काल का पुण्य तपस्या का फल मिल जाता है केवल भूमि का दर्शन करने से। रुद्रियामल में हम अनुवाद किए थे और उसमें पूरा चतुर्दिक का वर्णन है कि राम जन्मभूमि से उत्तर में जो कोटेश्वर मंदिर है, इसमें दिया गया है कि कोटेश्वर के भगवान शंकर वहीं से बैठे रामलला का दर्शन करते हैं, भूमि का दर्शन करते हैं। तो ऐसे चारों उन शास्त्रों का तो अध्ययन कर नहीं पाए हैं सब कोई, केवल भूमि करता है, लेकिन इस भूमि का महत्व है। और ये अयोध्या का महत्व तो हमें एक गुरु जी बताए थे कि जो कंचन भवन है रिमोचन घाट पर, वहाँ एक संत रहते थे। तो वहाँ कंचन भवन के पास में एक घाट था, टूटा हुआ था। तो वे जो है उनके पास कुछ अधिकारी आए, कहे तो महाराज जी कहे तो हम इसको बनवा दें। कहने तुम बनवा नहीं पाओगे। अरे कहने महाराज जी क्या लगेगा, जो भी खर्चा लगे, कहने अच्छा ठीक है बनवा के दिखाओ। वे गए घाट पर बनवाने के लिए, गिट्टी मोरंग सब ले आए और घाट पर जो सीढ़ी जो टूटी थी बनवाने गए, उनको सब रत्न चमकने लगे, सब पूरा रत्न दिखाई पड़ने लगे। वो गिट्टी मोरंग लेके वापस आए, कहने महाराज जी हम तो किसी जन्म नहीं बनवा पाएंगे। तो कहने क्या समझते थे कि अयोध्या मिट्टी की है, यहाँ का कण रत्न है, यह अयोध्या राम जन्मभूमि का है, रामलला की भूमि है, इसको मिट्टी मत समझो। ये कहते थे कि हम बनवा देंगे। समझ में आ गया तुम्हारे। एक महात्मा गुरु जी बताए थे इस बात को, राम लखन पाठक गुरु जी थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। हाँ, वो बताए थे कि लोग अयोध्या को मिट्टी समझते हैं कि मिट्टी की बनी है, यह अयोध्या रत्नों की बनी हुई है। एक एक कण यहाँ के रत्न है, हमें दिखाई पड़ता है केवल मिट्टी, और संतों की दृष्टि में यह रत्न है। अयोध्या का एक एक कण रत्न है। तो राम जन्मभूमि का मंदिर तो मंदिर था, मंदिर पूजा पाठ का एक स्थान है, लेकिन भूमि का जो महत्व भी कहा गया कि अयोध्या में निवास करने वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्वरूप, वो तो है। तो वहाँ की भूमि का दर्शन करना, मंदिर रहता या न रहता, केवल उस भूमि का कोई दर्शन कर ले तो रुद्रियामल में भूमि दर्शन का महत्व है। व्यक्तिगत फिर कहना ही क्या, हाँ भूमि का ही दर्शन है। अयोध्या निवासी ना सर्वे तो जगन्नाथ से बोलते हैं, जो कोटेश्वर भगवान है जिनके सामने जो भूमि है, वो यहीं से भगवान की भूमि का दर्शन करते रहते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं। उसमें प्रमाण आया है कोटेश्वर से, कोटेश्वर है ना, यहाँ बगल में है। वहीं से कौन दर्शन करते रहते हैं? भगवान शंकर, भगवान शंकर रामलला का दर्शन करते। कंदहरी और नागेश जो स्थान है, नागेश्वर वो तो कुछ नागेश्वर उनका द्वारा बनाया गया है। साक्षात बताते हैं कि चंद्रमा ही स्थापना के लिए चंद्रहरि चंद्रहरि बनाया गया है। और जो नागेश साक्षात भगवान रुद्र स्वतः स्थापित किए हैं, वहाँ कुछ या लाभ किसी द्वारा बनाया वासुकी के द्वारा ऐसा। हाँ हाँ, वहाँ बना। लेकिन यहाँ का हम जो पढ़े थे कोटेश्वर में, हाँ, दिया कि भगवान शंकर यहीं से रामलला की जन्मभूमि का दर्शन करते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं। और उसका अनुवाद करके हम दिए थे, कोर्ट में लगाया गया था। स्कंद पुराण का हर एक चीज का प्रमाण है, पूरे चारों दिशाओं का वर्णन है कि जन्मभूमि से कितनी कितनी दूर पे क्या क्या ये आपने अनुवाद करके दिया और हमारे राम भद्राचार्य जी का सारा श्रेय ले रहे हैं।
वो कि तो हमने ही ये किया, हमने ही वो तो किया। बहुत लोग कहते हैं। जब उसके संबंध में अभिमुक्तेश्वरानंद का सबसे ज्यादा प्रमाण वहाँ पर स्वीकार किया गया। हाँ। उन्होंने जो बात करा करके दिया है। तो यहाँ पर अयोध्या को हम लोग इसीलिए कहते हैं वास्तव में परिसर वालों ने और बीएसपी ने तो कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी। रुद्रियामल सारी पढ़ने के लड़ाइयाँ बाद तो ही इन लोगों ने लड़ी। रुद्रियामल पढ़ने के बाद ही स्वामी जी से कहे कि आप संसार में कहीं कुछ भी बनाइए, लेकिन अयोध्या में छोटा जरूर बनाइए। तो आपकी कृपा से बन ही गया। और अयोध्या का महत्व जो है एक अलग है।